हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस नए Mivi Duopods A25 की। तो अगर आप इसको ख़रीदने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसमें मैं आपको इसके प्रोज़ एंड कॉन्स दोनों बताने वाला हूँ और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये ऐसा इसका एक बॉक्स होने वाला है और ये टिपिकल ब्लैक एंड ग्रीन कलर में आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी से हटाते हैं इस रैप को। तो इसमें ऊपर की तरफ आपको ये ब्रांड का नेम देखने के लिए मिलेगा और नीचे की तरफ ये प्रोडक्ट का नेम लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये इसकी कुछ हाइलाइट्स हैं जैसे कि डीप एंड पावरफुल बेस, मेड इन इंडिया, ब्लूटूथ 5.0। साइड में ये लिखा गया है यहाँ पे इंजीनियर्ड एंड मेड इन इंडिया और ये इनकी टैग लाइन है, पुश द लिमिट्स। पीछे की तरफ कुछ डिटेल्स मेंशन है जैसे कि कलर्स और प्राइसिंग। तो जो इसमें कलर है ये ब्लैक अवेलेबल है अभी मेरे पास और इसमें आपको 3 कलर के ऑप्शंस और देखने के लिए मिल जाएंगे। प्राइसिंग की बात करें तो इसकी जो प्राइस होने वाली है वो है 1199 और ये अमेज़ोन पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सेल इसकी लाइव हो चुकी है, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो जल्दी से करते हैं बॉक्स को ओपन। तो सबसे ऊपर ये रखा हुआ है वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड। आप इस नंबर पे अपना इनवॉइस भेज के वारंटी रजिस्टर करा सकते हैं। फिर रखा गया है ये वेलकम कार्ड और फिर एक ये मैनुअल, तो आप इसको पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। फिर एक और बॉक्स है जिसमें आपको ये USB to Type-C केबल देखने के लिए मिलेगी जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि आपको इसमें फास्ट चार्जिंग देखने को मिलने वाली है। और उसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स यहाँ पे रखे हुए हैं और इसके नीचे रखा हुआ है हमारा Mivi Duopods A25। तो सबसे पहले अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो ये आपको कैप्सूल फॉर्म में देखने को मिलता है प्लास्टिक बिल्ड के साथ। और साइज़ की बात करें तो साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा है और काफ़ी लाइट वेट है और इस बॉक्स का वेट जो है वो 35 ग्राम है और ये आपको मैटे और ग्लोसी फिनिश के कॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है। यहाँ पे Mivi की ब्रांडिंग की गई है और पीछे की तरफ आपको Type-C पोर्ट देखने को मिलता है। बॉक्स को ओपन करते हैं तो ये अंदर रखे हुए हैं ये हमारे एयरपोर्ट्स और उसमें ये LED इंडिकेटर है और बॉक्स में भी एक इंडिकेटर देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे चार्जिंग थिम्बल देखने को मिलता है आपको, जिसकी मदद से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। मैग्नेट की क्वालिटी जो है वो काफ़ी सही है, बिल्कुल भी लूजिंग यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। एयरपोर्ट्स जब आप इसमें रखते हो तो गिरते नहीं हैं बॉक्स में से और लिड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो अब निकालते हैं अपने एयरपोर्ट्स को। तो ये जो एयरपोर्ट्स हैं ये काफ़ी छोटे हैं और काफ़ी लाइट वेट है और इनका जो वेट है वो 3.5 ग्राम ईच है। और एयरपोर्ट्स में भी आपको मैटे और ग्लोसी फिनिश का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसमें नीचे की तरफ आपको ये LED इंडिकेटर देखने के लिए मिलते हैं और ऊपर की तरफ ये आपको मल्टी फंक्शन टच बटन देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे Mivi की ब्रांडिंग की गई है। और आगे की तरफ ये आपको मैग्नेट्स देखने के लिए मिलती हैं जिसकी मदद से ये चार्ज होते हैं। प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। तो बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 मिलता है जिसमें आपको 10 मीटर तक की रेंज मिल जाती है और कनेक्टिविटी में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है और एक बार कनेक्ट हो गया तो बीच में डिस्कनेक्ट नहीं होता है। तो अब मैं आपको एक बार इसको कनेक्ट करके भी दिखा देता हूँ। तो कनेक्ट करने के लिए आपको बॉक्स में से एयरपोर्ट्स निकालने होंगे और आप देख सकते हैं ये जो LED है ये ब्लिंक करना स्टार्ट होती है, मतलब ये पेयरिंग मोड पे आ चुकी है और इस तरह ये कनेक्ट हो जाएगा काफ़ी जल्दी। उसके बाद बटन फंक्शंस की बात करें तो इसके जो बटन फंक्शंस हैं उसका टच मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना रिस्पॉन्सिव है। तो ये बटन फंक्शंस कुछ इस तरह से होने वाले हैं। अगर आप सिंगल टैप करोगे तो ये प्ले एंड पॉज हो जाएगा। अगर आप लेफ़्ट वाले पे डबल टैप करते हो तो प्रीवियस सॉन्ग प्ले होगा। राइट वाले पे डबल टैप करते हो तो नेक्स्ट सॉन्ग प्ले होगा। ट्रिपल टैप करते हो तो असिस्टेंट वेक हो जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे सीरी वेक हो रहा है, अगर आपके पास गूगल है तो गूगल वेक हो जाएगा। और कॉल के टाइम पे सिंगल टैप से आप कॉल को एक्सेप्ट कर सकते हो और होल्ड करके रखोगे तो रिजेक्ट कर सकते हो। फिटिंग की बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल हैं, ये छोटे से हैं, लाइट वेट हैं और काफ़ी देर तक अगर हम इसको वियर करके रखें तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ना कान में कोई दर्द होता है। तो फिटिंग के मामले में तो ये काफ़ी अच्छे हैं और जैसे कोई भी एक्टिविटी करते हैं या कोई भी रनिंग या जिमिंग कुछ भी करते हो तो ये कान से निकल के बिल्कुल भी नहीं गिरते हैं। इनफैक्ट मैंने एक छोटे बेबी को भी इसको पहना के देखा था तो उसके कान में भी फिट आ गए थे और निकले नहीं थे। और इसी के साथ साथ आपको इसमें IPX4 रेटेड भी है ये, तो स्वेट रेजिस्टेंट है। तो आप कोई भी आउटडोर एक्टिविटी करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बात करते हैं साउंड क्वालिटी की। तो साउंड में मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ क्योंकि लाउडनेस जो है वो कम है, ट्रेबल्स ना के बराबर हैं तो हाइस का तो पता ही नहीं चलने वाला।
और बेस की बात करूँ तो बेस इसमें अच्छा है, और थोड़ा लाउडनेस होती तो काफ़ी एक्सपीरियंस और अच्छा हो जाता, लेकिन फिर भी 1200 की रेंज के हिसाब से बात किया जाए तो इससे हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और बेस आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इसका जब आप सॉन्ग सुनेंगे। बाकी लाउडनेस अगर होती तो एक प्लस पॉइंट इसमें हो जाता। और कॉलिंग की बात करूँ तो इंडोर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। कॉलिंग के टाइम पे एक एवरेज कॉलिंग एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, लेकिन अगर आप बाहर की तरफ आउटडोर में कॉलिंग करते हो तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। और अब मैं आपको एक सैम्पल ऑडियो सुनाऊंगा तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि इसकी माइक क्वालिटी कैसी है। तो ये जो अब आप आवाज़ सुनने वाले हो, ये इसके माइक्रोफोन की आवाज़ है। तो जब आप किसी पर्सन से कॉल पे बात करोगे तो सामने वाले पर्सन को आपकी आवाज़ कुछ इस तरह सुनाई देगी। तो ये इसका एक माइक्रोफोन टेस्ट है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको इसका माइक्रोफोन कैसा लगा। तो बात करते हैं बैटरी की। तो इसमें जो बॉक्स में बैटरी मिलती है वो आपको 250 mAh की मिलती है, और ईयरबड्स में जो बैटरी मिलती है वो 35 mAh की होती है। और आपका जो है वो 7.5 आवर्स का सिंगल चार्ज पे प्ले टाइम मिल जाता है आपको। अगर आप 70% वॉल्यूम पे यूज़ करो, लेकिन अगर आप 100% पे यूज़ करते हो तो आपकी जो बैटरी है वो 5.5 से 6 घंटे अप्रोक्सीमेटली चल जाएगी। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा टाइम है, क्योंकि बहुत सारे ईयरबड्स में जो महंगे ईयरबड्स होते हैं इतनी बैटरी उनकी नहीं चल पाती। और पूरे बॉक्स के साथ आपको 30 वॉट्स का प्ले टाइम मिल जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली आप 4 से 5 बार ईयरबड्स को बॉक्स से चार्ज कर सकते हो। तो बैटरी तो नो डाउट काफ़ी अच्छी है इसकी। अब बात करते हैं गेमिंग की। तो गेमिंग में मुझे कोई लैग नहीं एक्सपीरियंस हुआ, और अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हो तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें ट्रैवल्स कम है, तो आपको जो फुटप्रिंट्स वगैरह है उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा। और कैजुअल गेमिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसकी लेटेंसी होने वाली है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा इससे। तो फाइनल वर्डिक्ट पे आता हूँ मैं। तो ये जो प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो एक सही डील बोल सकते हैं। और रेटिंग्स की बात करें तो मैं ओवरऑल इसको 4 रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 5, बिकॉज़ लाउडनेस का मुझे इसमें थोड़ा सा इशू लगा है। और अगर आप फर्स्ट टाइम कोई TWS यूज़ कर रहे हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको इस Mivi Duopods A25 का कौन सा फ़ीचर अच्छा लगा है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।